न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलिस की वर्दी से हटेगा सभी। ट्रेन से टकराया ट्रक चालक मौके से फरार। महाराष्ट्र के जलगांव के पास बड़ा हादसा। पुलिस की वर्दी से हटेगा सभी। महाराष्ट्र के बीड़ में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश में पुलिस ने एक खास अभियान की शुरुआत की है। बीड़ जिले के पुलिसकर्मी अब बिना सरनेम वाली नेम प्लेट पहनेंगे। यह जानकारी गुरुवार को एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि जिले के पुलिस विभाग के दफ्तरों और थानों में करीब 100 नेम प्लेट बांटी गई। बीड़ के पुलिस अधीक्षक नवनीत कावत ने जनवरी में अफसरों को निर्देश दिया था कि वे एक दूसरे को सरनेम से ना बुलाए बल्कि नाम से बुलाए ताकि जातिगत भेदभाव खत्म हो सके। अब एसपी दफ्तर ने नेम प्लेट बांटी है जो सुरक्षा कर्मियों के दफ्तरों में टेबल पर रखी जाएगी, जिन पर उनका सरनेम नहीं होगा ताकि जाति और सरनेम से पहचान ना हो। बीड़ एसपी नवनीत कावत ने आदेश दिया है कि पुलिस कर्मी नेम प्लेट से अपना उपनाम हटा दे और केवल पहला नाम ही प्रदर्शित करे। इसका उद्देश्य निष्पक्ष पुलिसिंग सुनिश्चित करना, जनता का विश्वास बनाना और जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह के पक्षपात की धारणा को रोकना है। हम क्या है, पुलिस नौकरी हम ज्वाइन करने के बाद हम लोग को खाकी दी जाती है। खाकी का मेन पर्पज़ यही है कि हम सभी लोगों को निष्पक्ष बिना किसी बायस के कि कौन इंसान कौन से धर्म का है, कौन इंसान कौन से कास्ट का है, बिना किसी ऐसे बायस के हम लोग उनको सर्व कर सकें। बहुत बार क्या होता है कि समाज में जो प्रेजेंट समाज है उसके कारण हमारे जो हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे कांस्टेबलरी, हमारे ऑफिसर्स अल्टीमेटली सब समाज से ही आते हैं। तो उसमें होने के कारण कभी कभार हमारे लोगों को इश्यूज़ होते हैं कि किसी इंसान की सरनेम क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसके बेसिस पे निर्णय किया जाता है कि वो इंसान सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, वो हमारा सुनेगा कि नहीं। तो ये जो स्टेप है वो स्टेप मैंने सभी मेरे जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उनसे पूछ के ही डिस्कस करके ही लिया गया था कि ये करने से अपने को अल्टीमेटली हमारा जो पर्पज़ है, हम यही दिखाना चाहते हैं बीड़ की जनता को कि हम पुलिस हैं। तो बीड़ पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, वो हमारे को उससे हम बायस होंगे नहीं। हम जो इशू है, जो क्राइम है, उसके मेरिट से हम हमारा डिसीजन लेंगे। तो ये पहले तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हम सभी लोग एक दूसरे को कास्ट के बेसिस पे नहीं जज करेंगे, और दूसरा हम जनता को हमारी जो सर्विस है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं देंगे, हम मेरिट के बेसिस पे देंगे, फैक्ट्स के बेसिस पे देंगे। अगली खबर, ट्रेन से टकराया ट्रक चालक मौके से फरार। जनपद के भुसावल शहर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ट्रक ट्रेन से टकरा गई। इस टक्कर में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही है कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि भुसावल डिवीजन के भुसावल और बडनेरा सेक्शन के बीच बुधवार रेलवे स्टेशन पर ट्रक और अमरावती ट्रेन में टक्कर हुई है। मुंबई अमरावती एक्सप्रेस की ट्रक से टक्कर करीब सुबह 4 बजे हुई। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि ट्रक बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई। ट्रक रेलवे लाइन पूरी तरह पार करता इससे पहले ट्रेन ने टक्कर मार दी। यात्रियों से भारी ट्रक ट्रेन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की वजह से करीब 4 घंटे तक रेलवे लाइन व सड़क पर यातायात बाधित रहा। सुबह 8 बजे प्रशासन ने रेलवे लाइन पर ट्रक को हटाकर यातायात बहाल करवाया। लोको पायलट के सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि ट्रेन के लोको पायलट ने समय रहते खतरा भांप लिया और सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित किया, जिससे यह हादसा टल गया और ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। अगली खबर, महाराष्ट्र के जलगांव के पास बड़ा हादसा। होली के दिन महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा हादसा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमरावती एक्सप्रेस एक ट्रक से टकरा गई। एक अनाज से लदा हुआ था। हादसा उस वक्त हुआ जब अमरावती एक्सप्रेस जलगांव के बोदवड़ से गुजर रही थी। इस दौरान पुराने रेलवे गेट से एक ट्रक गुजर रहा था। यह ट्रक सीधे एक्सप्रेस के इंजन को टकरा गया। ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अंबा एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से निकली थी। यह ट्रेन अमरावती जा रही थी, तभी रेल पटरी पर एक अनाज से भरा ट्रक रुक गया और ट्रेन ट्रक से टकरा गया। ट्रेन का इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रेन के अगले हिस्से में आग लग गई है। हालांकि इसको तुरंत बुझाया गया है। ट्रेन हादसे के बाद यह ट्रैक बाधित हो गया और ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि यह जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड काफी कम थी। इस दौरान सड़क पर एक ट्रक आ रहा था, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सीधे ट्रेन के इंजन से टकरा गया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को मौके पर ही
छोड़कर फरार हो गया। रेलवे अधिकारी ट्रक पर मौजूद दस्तावेजों के जरिए उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आरोपी चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने की कोशिश है। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी